हेलो स्टूडेंट्स। जैसे डिफरेंशियल में टोटल डिफरेंशियल और अगेन पार्शियल डिफरेंशियल हमने पढ़ा है। पार्शियल डिफरेंशियल तभी पॉसिबल है जब कोई डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो। दैट मीन्स हम पार्शियल डिफरेंशियल में किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल ना करके दूसरे वेरिएबल के भी चांस रहते हैं, तो तभी उसको पार्शियल डिफरेंशियल बोला जाता है। मीन्स वहाँ पर उसको मल्टीपल डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ऐसे ही इंटीग्रल में भी हमने अभी सिंगल इंटीग्रल किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सीखा है। अब इसमें भी एक कंसेप्ट आएगा मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल मीन्स एक से ज़्यादा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना। तो मल्टीपल इंटीग्रल तो मल्टीपल इंटीग्रल तो इसका नोटेशन ये होगा आपका, मान लीजिए इस तरह से है, ये दो इंटीग्रल के साइन होंगे। जैसे वहाँ आपका डेल एक्स डेल वाई होता था विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर दो इंटीग्रल के साइन होंगे और दो ही वेरिएबल का फंक्शन होगा, दो हैं तो, और दोनों के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रल के डी एक्स डी वाई भी आएगा। तो वैसे तो इन पर्टिकुलर ये डबल इंटीग्रल हुआ, इसको बोलते हैं डबल इंटीग्रल, दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डबल इंटीग्रल। ये भी मल्टीपल इंटीग्रल का ही एक टाइप है इंटीग्रल। और अगर मैं ये लिख दूं ट्रिपल इंटीग्रल एफ एक्स कोमा वाई जेड, तीन वेरिएबल हो जाएं, डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये ट्रिपल हो जाएगा। इससे आगे भी आप सोच सकते हो सभी मल्टीपल के टाइप होंगे ट्रिपल इंटीग्रल। ये तो हम ऐसे क्वेश्चन को तो डबल और ट्रिपल के तो करना सीखेंगे। तो ये अब इनके रूल क्या हैं यहाँ देख सकते हो। डबल में आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी, विद रेस्पेक्ट टू वाई भी, और यहाँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तीन के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट भी आपको ऐसे ही करनी होगी। लिमिट आप देखें, अगर यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है कि x इज इक्वल्स टू a टू x इज इक्वल्स टू b, तो ये x की लिमिट मानी जाएगी। और y इज इक्वल टू c टू d, तो ये y की हो जाएगी। बट कभी कभी ये x और y नहीं मिलते, केवल आपको मिलेगा a टू b c टू d। तो उसको जानने के लिए कि कौन सी x की है कौन सी y की है, और ये सारी की सारी कांस्टेंट है, कौन सी x की, तो आप एफ एक्स वाई जो फंक्शन है इसके जो पास आपका वेरिएबल है, ये एडजेसेंट वेरिएबल और एडजेसेंट लिमिट ऐसे बना देख लें, तो ये x की लिमिट मानी जाएंगी बाय कन्वेंशन, और जो बाकी बची यूएस की। इस केस में अगर ये लिखा है a टू b c टू d और e टू f लिखा है, मान लीजिए ये सारी लिमिट कांस्टेंट लिमिट है, कांस्टेंट लिमिट। तो इस केस में हम कांस्टेंट लिमिट, इस केस में हम वही कि जो एफ एक्स वाई जेड के पास वाला है ये वाला, और ये वाली लिमिट x की ट्रीट होगी। उसके बाद y का नंबर आता है, ये बड़ा सर्किल हो जाएगा y वाला, और ये d वाला सी डी वाई की लिमिट हो जाएंगी, और जो बची जेड की लिमिट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अगर लिखा है यहाँ पर कि x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू, फिर तो कोई डाउट है ही नहीं कि x की कौन सी लिमिट है, z की कौन सी है, y कौन सी है, नहीं लिखा है, तो आप इस तरह से उसके डाउट को दूर कर सकते हो। अब कांस्टेंट लिमिट, लिमिट कांस्टेंट हो सकती है, और ये तो कांस्टेंट लिमिट होगी। दूसरा है वेरिएबल लिमिट। अगर वेरिएबल लिमिट आ जाए, लिमिट वेरिएबल भी हो सकती हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूं, ये f1x टू f2x, और ये दूसरा हो गया आपका a टू b, ये कांस्टेंट है जी। तो f(x,y), अब ये देखें आप dx dy। अब आपको ये लिमिट f1x किसकी होंगी लिमिट, ये f1x जो इसमें x दिखाई देगा आपको, ये x की लिमिट नहीं होगी, जो दूसरा वेरिएबल है उसकी लिमिट होगी y की।
तो अंडरस्टूड है, यहाँ लिखा हो न लिखा हो ये y की लिमिट मानी जाएंगी। और जिसके लिए में अगर लिमिट वेरिएबल है तो उसी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल पहले करना होगा। f1x and f2x is lower and upper limit of y, and while we integrate this integral, we have to integrate with respect to y first। y के रेस्पेक्ट में हमें पहले करना पड़ेगा। अगर जिस वेरिएबल की लिमिट अदर वेरिएबल की टर्म में है तो उस वेरिएबल के टर्म में हमें पहले करना पड़ेगा, और कांस्टेंट लिमिट किसकी है वो बाद में होगा। जैसे यहाँ पर आप ये इंटीग्रल है, ये y की लिमिट है f1x to f2x, तो ये आपको पहले करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x बाद में। तो ये ऑर्डर आप चेक कर लें। तो दूसरा, अगर ट्रिपल इंटीग्रल है ऐसे, तो f1xy और f2xy, और ये आपका मान लीजिए ये हो जाए आपका phi1x to phi2x, और ये लास्ट वाली लिमिट कांस्टेंट है a to b। तो ये इस तरह इंटीग्रल हो जाए, तो इसका आपका जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल होगा, इसका विद रेस्पेक्ट टू ये दो वेरिएबल दिखा दे रहे हैं एक्स वाई यहाँ पर एक्स वाई, तो ये जो नहीं है यहाँ पर नहीं है, जेड नहीं है, तो ये जेड की लिमिट मानी जाएगी और जेड के रेस्पेक्ट में पहले होगा, भले ही यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड लिखा हो। और फिर ये किसकी लिमिट मानी जाएगी, जेड के रेस्पेक्ट में होगा, जेड हटा देंगे हम, फिर एक्स वाई बचेंगे, तो ये एक्स दिखा दे रहा है, ये वाई की लिमिट होगी, और ये फिर बची एक्स की। तो इन दिस इंटीग्रल is integrated with respect to z first, then y, and with respect to x with respect to x at लास्ट में with respect to x होगा। रीजन इससे क्लियर है कि पहले जो वेरिएबल लिमिट हैं वो पहले फंक्शन में रखी जाएंगी, इन्वॉल्व हो जाएंगी, तब कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में तभी हो पाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इस तरह से आप डिसाइड करोगे अगर वेरिएबल लिमिट है तो। अगर लिमिट कांस्टेंट है और जिस फंक्शन जिसका इंटीग्रल हम कर रहे हैं वो सिमेट्रिकल है तीनों वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो किसी के रेस्पेक्ट में पहले कर लो, किसी के बाद में। बट अगर फंक्शन सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर कांस्टेंट लिमिट में भी आंसर इंटीग्रल का सेम नहीं आएगा। उसका डिसीजन आप उसी से ले पाएंगे कि जो फंक्शन के एडजेसेंट है, चाहे वो लिमिट एडजेसेंट है, चाहे वो जिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो एडजेसेंट है, उसी के रेस्पेक्ट में पहले होगा और बाकी के बाद में। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है जी, ये है 0 to 2 और 0 to √4 + x² dx dy अपॉन 4 + x² + y²। तो ये आप देख सकते हो, आप 0 to 2 कांस्टेंट लिमिट है
और 0 2, भले ही dx पहले लिखा हो, ये अगर आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स इसकी ये किसकी लिमिट मानी जाएंगी, वाई की। तो लेट दिस बी आई। तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाई के रेस्पेक्ट में होगा। एक्स कांस्टेंट टीट होगा, जब एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो वाई कांस्टेंट टीट होगा। अब इसको हम उस फॉर्मेट में बना लेते हैं, ये पूरा कांस्टेंट टीट होगा, ये वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट, ये इसका ऑर्डर होगा। तो ये 0 to 2 तो ऐसे ही रखो, अभी इसको मैं पहले फॉर्म में बना लूँ, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म में बना करके 0 to 2 √4 + एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx के साथ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका √4 + एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। और इसके बाद y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y यहाँ रखो, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y यहाँ रखो जी, और dx बाद में आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कौन सा टाइप है, ये है जी dx/a² + ax² टाइप, मीन्स tan इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका, मैं इसको कर रहा हूँ, ये हो जाएगा जी tan इनवर्स y/√4 + एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1/a भी आएगा, 1/√4 + एक्स स्क्वायर, 0 to √4 + एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा 0 to 2, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट tan इनवर्स 1 π/4 1/√4 + एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 1 आपका हो जाएगा, आपका tan इनवर्स 1 हो जाएगा आपका π/4, और tan इनवर्स 0 रखोगे, tan इनवर्स 0 0 π/4 -0 dx। तो ये आ गया जी आपका π/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 0 to 2 1/√4 + एक्स स्क्वायर dx। अब ये इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल में बदल गया, इसको आप बड़ी इजीली इस फार्मूले से कर सकते हैं। फार्मूला ये आपने देखा होगा, 1/√a² + एक्स स्क्वायर dx, ये फार्मूला। और ये फार्मूला आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा फार्मूला x/2 √a² + एक्स स्क्वायर + a²/2 log x + √a² + एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपने इसका पढ़ा होगा। तो इस फार्मूले में आप इसकी वैल्यू रख दें। यहाँ a की वैल्यू कौन है जी, a है आपका 2, यानी कि a² 2² + एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इंटीग्रल i हो जाएगा π/4, और ये x/2 √ a²। एक मिनट में जरा फार्मूला एक मिनट कंफर्म कर लें भाई, यही है कि क्या है। a² + एक्स स्क्वायर + a²/2 log x + √ ये फार्मूला ये ना हो करके एक करेक्शन करना पड़ेगा जी इसमें, इसका फार्मूला तो दूसरे वाले का है। ये फार्मूला है जिसका log x +
एक फार्मूला इसका ये भी है, log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस इसमें आप रखें पाई बाय फोर। पाई बाय फोर तो पहले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करने से आ गया, log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to 2, 0 to 2। तो ये आपका हो जाएगा जी पाई बाय फोर log, और ये 4 है जी 4, तो ऊपर लिमिट रख दो log 2 प्लस, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 अंडर रूट 8, और माइनस के log 0 जब रखोगे तो log 2, पाई बाय फोर, तो ये 2 रूट 2, तो ये हो जाएगा log 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 2 माइनस log 2, इसको log a प्लस log b के फार्मूले से ओपन करोगे तो तब आपकी वैल्यू ये हो जाएगी आपका पाई बाय फोर, या log a माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा पाई बाय फोर log 1 प्लस रूट 2। ये आंसर इसका आ जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए आज हमने इसकी डेफिनेशन और विद रिस्पेक्ट टू कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पहले करते हैं, कौन से के बाद में, ये सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।